वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है मिस यूनिवर्स सऊदी अरब ब्यूटी कॉन्सर्ट और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घर अबाया नहीं पहना हुआ, नहीं पहना हुआ नहीं। क्यों? सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ इस पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं। औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घर अबाया नहीं पहना हुआ, नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत हूँ जी। खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था, ठीक है ना। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ये बताइए। ये तो फिर सब पे चीजें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज की आजादी है। आप मानती है कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज की आजादी है ना हमारी कंट्री। जी है तो सही, बिल्कुल है, आजादी तो है। वो तालिबान वाला निजाम चाहती हो यहाँ? जी तालिबान वाला निजाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें। ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में रह के हर औरत मुसलमान ही हो, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रख सकती है। तो ये बात मैं ये नहीं कह रही कि बोल्ड कपड़े पहन रही है तो जी उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो हर इंसान को अगर जो मुसलमान की या इस्लाम की बात करते हैं, हम हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने बाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही। इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीजें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आजारी करना भी हराम है। हम उन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा किरदार कशी पे हम क्यों
आ जाते हैं, मुझे ये बताएं। नहीं मैं आप सऊदिया की बात करते हैं, हम उनको गालियां देते हैं सऊदिया को। सऊदिया में शरिया लो नाफिज है। देखिए वहाँ जाकर क्राइम्स नहीं है, वहाँ जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहाँ चोरियां चकारियां नहीं होती हैं, वहाँ गला नहीं देता जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं। बताएं। नहीं मैंने तो कभी जिंदगी में सऊदिया को गालियां नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। बात नहीं करती, मैं ओवरऑल बात करी। ओवरऑल भी। और लेकिन अब कुछ मैंने सुना था कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होने लग गए जो कि नहीं होने चाहिए, और फिर इस तरह उन्होंने अब कह रही हैं कि पार्टिसिपेट भी सिनेमा घर भी खुला जी, वो भी नहीं होना चाहिए बिजनेस के लिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने भी तो इस्लाम के नाम पे कंट्री अलग की थी ना। सिनेमा हॉल्स कितने हैं यहाँ पर, डिस्को बार्स कितने हैं यहाँ पर। लेकिन सऊदिया पर अगर आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे हर किस्म का लॉ नाफिज है और हर चीज़ फुल टकाटक है, तो फिर ये भी तो आप देखें ना कि वहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं और फिर ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये कह रही हूँ कि इस्लाम ममालिक में ये चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और ये भी एक टाइप का ना सेंसिटिव टाइप का ही टॉपिक है, इसके ऊपर क्या ही बात करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जिस तरह सऊदी अरब वाकई सिनेमा वहां पर बन रहे हैं पहले के हालात का अगर हम कंपैरिजन करें ना आज के हालात से, तो बहुत डिफरेंट है। अब तो लड़कियां वहां पर कार भी ड्राइविंग करती हैं, पहले उनको ये भी परमिशन नहीं थी। और वहां पर सिनेमा जो है वो बन गए हैं, इवन के मंदिर अब वहां पर बन रहे हैं, जो कि अगर पाकिस्तानियों से पूछा जाए तो वो तो इतनी बातें करते हैं कि वहां पर इस्लामी मुल्क है तो वहां पर क्यों बना ये वो। तो अभी बहुत सारी चेंजिंग वहां पर आ रही है। तो इसके ऊपर मैं ये कहूंगी कि यार देखो, हर मुल्क का जो है ना वो अपना एक सिस्टम होता है। अब जो है वो अगर दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, दीन भी साथ में रख रहे हैं, ये तो नहीं है कि वो अगर, हाँ ये बात है, ये मुझे भी थोड़ी ना वो लगी है कि मिस यूनिवर्स जब इंसान जब जाता है ना उसमें पार्ट लेने के लिए, तो वो आपके मतलब एक एक फिगर का जो है ना वो आप की मतलब मैं यही कहूंगी कि पब्लिक होता है आपके फिगर के जो साइजेस हैं और ये वो जितनी भी मिस यूनिवर्स है ना, वो कहते हैं कि पहले अपने मेजरमेंट सारे जो है ना पूरी फिजिकल जो उनकी बॉडी है उसका देते हैं। फिर मतलब आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि फलां का क्या साइज है, तो वो आपको मतलब ना पता चल जाएगा। तो ये मुझे भी थोड़ी वो लगी कि मतलब ये क्या है, मतलब एक ये क्या उसको कॉन्सर्ट बोलूं क्या बोलूं, ये इस टाइप का है ना कि मतलब देखने में थोड़ा सा लगता है। लेकिन पाकिस्तानी भी जो है वो जा चुकी हैं मिस वर्ल्ड में, आई थिंक ये जो बता रही थी, मुझे भी इसका इल्म नहीं है, ये एंकर ही बता रही थी। तो शुरुआत फिर पाकिस्तान की तरफ से हुई है, मतलब सऊदिया तो में तो पूरी इस्लामी रियासत है ना, वो उसने तो चलो अब जो है वो पार्ट लेने का डिसीजन लिया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने तो पहले से ये लिया हुआ है। तो फिर पाकिस्तानियों को पहले अपने मुल्क के ऊपर उंगली उठानी चाहिए कि पहले जाके सऊदी अरब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। खैर जो भी है, ये सेंसिटिव सा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी। उनका मुल्क है, उनकी मर्जी है, वो किस तरीके से उसको चलाना चाहते हैं, वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है। दीन भी रख रहे हैं और दुनिया भी रख रहे हैं तो वेल एंड गुड। और वाकई ये जैसे इन्होंने बोला कि चोरी जब करते थे तो हाथ काट दिए जाते थे उनके, ये वाकई ये रूल हमने भी सुना हुआ है। अभी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जो है ये हमारे रिलेटिव्स वहां पर रहते हैं और उन्होंने ये चीज बताई हुई है कि आप जो है ना शॉप खुली छोड़कर कहीं भी चले जाओ, किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि आकर आपकी जो है ना वो चोरी कर ले। हालांकि हमारे यहाँ पर ही होता है कि आपने नमाज भी पढ़ने जानी है ना, इवन तो वैसे तो बंद नहीं करते नमाज के लिए, जुम्मा की नमाज के लिए बंद करते हैं, वो भी अगर पाबंदी ना होती ना तो ये लोग बिल्कुल भी ना करते, उसके लिए करते हैं, वो भी लॉक लगाकर तो फिर जाते हैं। इतनी वो है कि खुला कुछ छोड़ कर नहीं जाना, लेकिन वहां पर अभी भी ये रूल है कि आप खुला छोड़ के दुकान को कहीं भी जा सकते हो, तो कोई आपकी इवन जरूरत नहीं करेगा कि 1 रुपया भी ले ले या 1 रुपए की चीज भी वहां से उठा ले। तो ये चीज है, अगर वो दीन को भी साथ लेकर चल रहे हैं, दुनिया को भी लेकर जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि सऊदिया जो है ना वो एडवांस होता जा रहा है। सब लोग जो है वो कहते हैं कि जी ये अरब कंट्री है, यहाँ से इस्लाम निकले, आप लोग इसके इस्लाम को फॉलो करते हो, लेकिन अब सऊदिया जो वो चेंज होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद वो कहते हैं वक्त की जरूरत को जो है वो समझ गए कि हमें जो है वो दुनिया के साथ भी चलना है और दीन को भी लेके चलना है। तो नहीं यार, बाकी चीजें एक तरफ, ये चीज जो थोड़ी awkward लग रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी जो ना मैंने एक पाकिस्तानी लड़की का एक इंटरव्यू सुना था, वो कहते हैं कि जाहिर बात है जब आप मिस यूनिवर्स में जाते हो आपका एक राउंड ऐसा आता है कि आपको जो है वो बिकनी वगैरह भी पहनना पड़ती है पूरी, मतलब उनको मेजरमेंट देनी होती है ना। तो वो कह रही थी कि मैंने वो वाला जो है ना वो नहीं किया था, मतलब शायद मेरे ख्याल से स्किप हुआ था, कुछ हुआ था कि मेरे ख्याल से नहीं करवाते अगर वो इस्लामिक कंट्री से हो, कुछ ऐसा था, उसने मुझे अभी याद नहीं है उसका सही। तो फिर वो फाइनल में भी नहीं जाती होंगी? नहीं जाती होंगी, लेकिन मैंने देखी थी इसी तरह ना फुटबॉल, लड़कियों की फुटबॉल टीम थी और जैसे वो फुटबॉल में आपका होता है कि आपने वो निकर पहनी होती है ना,
तो शॉर्ट ही होती है। हाँ, वो शॉर्ट ही होती है, घुटनों तक होती है। तो लेकिन जो है ना, जो इस्लामी शायद सऊदीया की टीम थी, वुमेन्स टीम थी, तो उन्होंने नीचे से टाइट्स पहनी हुई थी, उनको वो इस चीज की अलाउ थी। तो अब मेरे ख्याल से सऊदीया वाले भी कोई इतने पागल नहीं है, या अगर वो जो लड़की की है उसको भी मालूम है कि मैं किस कंट्री से जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ रूल्स वगैरह जो है वो सेट हुए होंगे। ऐसे नहीं कि वो मतलब, क्योंकि हमने भी देखी काफी मिस यूनिवर्स में काफी बोल्ड चीजें होती हैं, तो आप लोग खुद एक वुमेन के लिए जो है ना, हम कहते हैं कि सही नहीं है। तो एक वो इस्लामिक कंट्री से जा रही है, कुछ ना कुछ उसने भी रूल्स सेट किए होंगे, या जो है वहाँ की जो टीम है उन्होंने किए होंगे। ऐसे जो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बोल्ड उसने पिक्स खिंचवाई होंगी या अपनी बॉडी के मेजर दिए होंगे, ये तो बल्ला बेहतर जानता है। तो बहरहाल मैं यही कहूंगी कि सऊदीया जो है अगर एडवांस हो रहा है तो कुछ सोच के ही हो रहा है। अगर फिर वही वाली आपकी बात है कि पहले पाकिस्तान से किया है, पाकिस्तानियों का काम है हर चीज में ना उंगली डालना, कि दुबई में मंदिर बन गया, सऊदीया में ये हो गया। पहले अगर आपकी पाकिस्तानी गई है तो फिर आप उसके बारे में बात करो ना, बाद में किसी और के बारे में बात करो। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।